नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज है नवरात्रि का छठा दिन। आज है माँ कात्यायनी की बारे में हम कुछ जानेंगे। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप को समर्पित होता है। माता कात्यायनी इन्हें सिंह पर सवार और 4 भुजा वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे में तलवार होती है। माँ कात्यायनी को विवाह और प्रेम की देवी माना जाता है। इसके महत्व कुछ इस प्रकार हैं। पहला, इस दिन पूजा से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती। दूसरा, सार्थकों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती। तीसरा, इस दिन विशेषकर कन्याओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। पहला, सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। दूसरा, माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र पर गंगाजल छिड़ककर पूजन करें। तीसरा, पुष्प, धूप, दीप, भोग अर्पित करें। माँ के प्रिय रंग है सुनहरा और पीला माना जाता है। भोग में शहद अर्पित करना शुभ माना जाता है। कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले ऋषि कात्यायन ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 3 देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। माँ दुर्गा स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। समय आने पर असुरों का अत्याचार बढ़ा और महिषासुर ने नामक राक्षस ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवता भयभीत होकर माँ दुर्गा की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब माँ दुर्गा ऋषि कात्यायनी के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जब महिषासुर ने देवताओं को सताना शुरू किया तो माँ कात्यायनी ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध किया और अंत में महिषासुर का वध कर दिया। महत्व कुछ इस प्रकार है। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस दिन माँ की उपासना करनी चाहिए। और तीसरा है, सार्थक को साहस, शक्ति और भय से मुक्ति मिलती है। कथा का संक्षेप कुछ इस प्रकार है। यह कथा में हमें यह सीख मिलती है कि माता का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि एक राक्षस ने उन्हें भयभीत कर परेशान कर दिया था पूरे राज्य को। माँ ने रूप धारण किया, माँ ने जन्म इसीलिए लिया ताकि वो राक्षस का वध कर सके, लोगों को सुख शांति से जीने दे सके। आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।